जब भी मैं घर पर होती हूँ तो मेरे दिन की शुरुआत और दिन की एंडिंग खेत से होती है, क्योंकि सुबह उठते ही हम लोग खेत चले जाते हैं और जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक खेत से नहीं आते। हम जो पहाड़ों के लोग होते हैं ना, जहाँ पर हम बगीचे लगाते हैं या कोई भी फसल उगाते खेती बाड़ी करते हैं, तो हमारे लिए हमारी दिन दुनिया खेत ही होती है। और मैं तो इंतज़ार ही कर रही होती हूँ कि कब छुट्टियाँ हो और कब मैं घर जाऊँ और थोड़ा बहुत काम करूँ, क्योंकि पूरी साल भर मैं ड्यूटी होती हूँ। तो घर पे ज़्यादातर काम मैं नहीं कर पाती। जब भी घर पे होती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ काम तो कर लूँ, ताकि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए घर वालों को भी। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे पति पत्नी सुबह सुबह ही खेत को। मतलब हम ब्रेकफास्ट करते थे, बाकी उसके बाद डायरेक्ट लंच करने घर आते थे। अक्षी उस टाइम पे घर पे ही रहती थी, क्योंकि सुबह हमारे ठंडा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 9 साढ़े 9 बजे के करीब ये भी खेत आ जाती है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। उसके तुरंत बाद ना ये बोलने लग जाती थी, मम्मा चाहिए पापा चाहिए, मम्मा चाहिए पापा चाहिए। तो इसके दादी बोलते थे कि मैं ना इसको लेके ही आती हूँ अब नीचे, क्योंकि ये नहीं मानती है। और साथ में ना इसके लिए हम लोग पहले ही कष्टू लेकर जाते थे, इसका छोटा सा, ताकि ये उठा सके और थोड़ी सी बिजी हो जाए उसमें। उसके बाद इतनी ज़्यादा रो रही थी ना, तो मैं कैप्चर नहीं कर सकती हूँ हर चीज़, क्योंकि काम भी करना होता है। और इसके पापा ना इसको घर लेकर गए थे कि कहीं मैं इस पे हाथ ना उठा लूँ या इसको डांटूँ ना। भाई बेटियां ना, आपको पता ही है बाप को कितनी प्यारी होती है, कि तू तू ना मैंने इसको डांटेगी, इसलिए मैं घर ले जाता हूँ। और यहाँ पे जो अभी वापस आए थे उसको छोड़ के और कुछ खा कर भी आए थे। मैंने बोला चलो आप लोग करते रहो भाई, आना जाना, मैं तो काम ही कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे को भी लगता है कि अभी छोटी है, बट इतनी ज़्यादा जिद्दी जिद्दी है ना, इतनी चिड़चिड़ी है, मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल भी नहीं मानती है, तो मेरे को ना थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना, हम चिड़चिड़ी हो जाती है यार औरतें। मैं अगर अपने हस्बैंड को देखती हूँ ना, तो वो गुस्सा कम करते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनको बोलती भी हूँ कि आपके पास काम भी कम ही होते हैं। मतलब ये खेत का तो वो पूरा करते हैं, बट घर में ऐसे कोई काम नहीं होते। हमारे को ना औरतों को 18 चीज़ें सोचनी पड़ती है। इतना भी ये रहता है कि घर पे अभी मेरी सासू माता थे तो थोड़ी हेल्प हो जाती थी। अदरवाइज़ ना ये टेंशन रहती है कि घर पे क्या बनाऊँ, कब बनाऊँ, कपड़े धोने, झाड़ू, पोछा, बर्तन। अभी यही होता था कि खुद नहाना, अक्षी को नहलाना, बस हमारे कपड़े धोने के लिए। बाकी थोड़े बहुत ही काम में बर्तन-वर्तन धोने में हेल्प करती थी, और बाकी वो खुद कर लेते थे। बहुत सहारा होता है अगर घर पे कोई ना कोई होता है। और दूसरा ये कि जब अक्षी घर पे हम छोड़ते थे, जब तक खेत नहीं आती थी, तब तक उसका भी मतलब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। अदरवाइज़ बहुत सारी और भी चिंताएँ रहती है, तो शायद ये वजह होती होगी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक साथ औरतों के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है। अब यहीं पे जो आप देख रहे हो, ये कपड़े ना मैं लेकर आई थी बैग पैक करके अपने मायके से, क्योंकि हमें जो मंदिर जाना था ना, तो ज़्यादातर कपड़े मेरे वहीं रहते हैं। हम पूरी साल उधर ही रहते हैं, तो कपड़े कहाँ ही घर पे हो गए, और कौन से रहते हैं ना, ये भी ध्यान नहीं रहता सच में, क्योंकि कई बार तो ऐसे होता है कि 2-2 3-3 महीने बाद घर आना होता है। इसलिए मैं ना लेकर ही आई थी 2-3 सूट। अक्षी अक्षी के तो ज़्यादा थे, अपने 2 ही सूट मैं लेकर आई थी। अक्षी के तो 5-6 ड्रेसेस लानी पड़ती है, क्योंकि कई बार गंदे कर देती है, कई बार कुछ लगा देती है, कई बार सूखते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे धोने कर दिए थे स्टार्ट। लंच करने हम आए थे, लंच के बाद तुरंत बाद ही मैंने यहाँ पे कपड़े धोना स्टार्ट कर दिया था, और अभी तक ना अक्षी को भी नहीं सुला पाई थी। तो मैं अमित को वही बोलती हूँ कि यार चिड़चिड़ी तो मैं हो ही जाऊँगी, आपको क्या ही पता कितनी सारी चीज़ें होती है माइंड में। अब ये था कि यार सूख जाए ये कल सुबह के लिए, क्योंकि मशीन में भी मैंने डाले नहीं थे। एक तो कई बार दिन को लाइट नहीं होती, अगर होती है तो वोल्टेज इतनी नहीं होती, मैं वेट भी नहीं कर सकती भाई, टाइम से खेत जाना होता है। और इसलिए मैंने यहाँ धोकर सुखाने को लगा दी थी। और इधर देखो, उतनी देर में ये पूरी भीग चुकी थी, क्योंकि ये किसी की सुनती नहीं। और मुंह पे देखो पूरे का पूरा लिपस्टिक लगाया हुआ है, इसको पता नहीं कहाँ से मिला होगा, फिर तो छुड़ाना मुश्किल ही रहता है। और किसी के बस की बात भी नहीं होती, ना इसकी दादी की ना इसके पापा की, तो या तो मैं ही चाहिए होती हूँ। फिर मैंने इसके सारे कपड़े चेंज किए, कहीं जाके सुला पाई हूँ मैं इसको। मुझे लगता है आधा पौना घंटा वेस्ट हो गया होगा, क्योंकि रो रही थी बहुत ज़्यादा कि पानी से खेलने दो। खुला पानी अगर कहीं भी देखती है ना, तो बहुत परेशान करती है। और इसके पापा भी तब तक रेस्ट कर रहे थे। फिर मैंने कपड़े वगैरह धो के इसको सुला के फिर हम लोग आ गए थे दोबारा से। हम इतना भी बाहर गए थे, सड़क में कोई थे भैया वहाँ पे गाड़ी में, तो वो उनसे कुछ बात कर रहे थे। तब तक मैं आ गई थी खेत। और पीछे मैं दिखा रही थी आपको पेड़, जो कि हमने लकड़ियों के लिए काटने थे, सेब के पेड़, क्योंकि वो हमारे सर्दियों के छूट गए थे। कुछ पेड़ हमने उखाड़ दिए थे, क्योंकि हमने नई प्लांटेशन की थी, और कुछ में जड़ सड़न वगैरह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने वो निकाल कर ऐसे ही रख दिए थे। उस टाइम पे हमें समय नहीं मिला था उनको काटने का, तो अभी हमने ये काटने थे। और पीछे भी हमारे आपको लकड़ियाँ नज़र आ रही होगी, तो ये सारी ना काटने के लिए ही थी। हमने सोचा था शाम शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बाद फिक्स टाइम रखेंगे,
कि इतने से इतने बजे तक लकड़ियाँ ही काटेंगे, बाकी तौलिए करेंगे। फिर उसके बाद अमित भी आ गए थे, थोड़ा बहुत उनका फ़ोटो शूट किया, वीडियो बनाई। वो बोले थे फ़ोटो ले, बट मैंने वीडियो बना दी थी। फिर आ गए थे हमारे पड़ोसी रीना दी रोज़ की तरह घास लेने, क्योंकि इनके गाय है तो ये हरा घास लेके जाते हैं। और यहाँ पे मैं और अमित बातें भी कर रहे थे, रीना दी के साथ भी कर रहे थे और खुद भी आपस में कर रहे थे और साथ में ही काम भी कर रहे थे। ये हमारे छोटे पेड़ हैं जिसमें मैं तौलिया कर रही हूँ। ये हमने इसी साल लगाए हैं, तो अभी आपको बहुत ही छोटे नज़र आएंगे। और इनके जो तौलिए ना, उनमें भी घास उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा हो ही गया है। तो हम सारे ही कर रहे थे, छोटे बड़े साथ में, क्योंकि मैं भी 5-6 दिनों के लिए घर गई थी। फिर ये होता है जब 2 लोग होते हैं ना, फिर एक से भले 2, आपको पता ही है, 2 में काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाता था हमारा, इसलिए हमने सोचा कि सभी तौलिए कर लेते हैं। फिर यहाँ पे रीना दी चले गए थे घर, और ये है उनकी बेटी गुन्नू। ये ना जाने ही नहीं दे रही थी इसको, दीदी दीदी बस मेरे साथ खेलो। फिर मैंने इसको दी चीज़, दोनों को ही दी थी। फिर ये लगी थी यहाँ पे बिस्किट के लालच में बैठ के नेल्स कटवाने, और इतने नखरे करती है ना, इतनी रो रही थी नेल्स कटवाते हुए। वो मैंने बीच से कट कर दिया, क्योंकि फिर ऐसे लगता है कि यार ये तो रोती ही रहती है, बहुत चिड़चिड़ी है भाई, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। फिर मैंने इसके फुट के नेल्स भी कट कर दिए थे, क्योंकि वो भी बढ़ ही जाते हैं। और उसके बाद लग गए थे हम यहाँ पे लकड़ियाँ काटने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद हम लकड़ियाँ काटेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया था। क्योंकि फिर ना कटर का काम जब अंधेरा हो जाता है तब दिखता भी नहीं है, तो अंधेरा होते होते ही हम लोग घर आ गए थे। कई बार तो बैटरी भी यूज़ करते थे। साथ में ही मधुमक्खियों के जो बॉक्सेस थे वो भी हमें बंद करने होते थे, ताकि मक्खियाँ अपने बॉक्सेस में रहे रात भर। उसके बाद मैं घर आई, नहाई, और थोड़ा सा ना रिलीफ फील होता है, बहुत ज़्यादा आराम होता है। और उसके बाद धोए मैंने ये कपड़े जो आपको दिख रहे हैं। उसके बाद डिनर वगैरह किया, फिर बर्तन धोए, जो भी छोटा मोटा काम रहता है वही, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि थक जाती थी। आज के लिए इतना ही।